हेलो बच्चा, आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3.2 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 को हल करके वीडियो डाल दिया है। आज हम सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं पहले क्या बोलता है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल बोला है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कोई एक युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। हमें एक में दो समीकरण दिया गया है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो हमें समीकरण का एक जोड़ा दिया गया है। बोल रहा है कि इसे हल करके आप पहले ये बताइए कि ये संगत है कि नहीं। अगर ये संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 का पहला हल कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 का पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और एक दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। अब इसे हम हल करेंगे, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसको हम अगर समीकरण इसको हम एक मान लें। चलिए पहले हम दोनों समीकरणों के एक जैसा करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर अगर 2 हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा। ये अगर इसको हम समीकरण एक मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2। मतलब कि दोनों समीकरण हमारा एक जैसा आ गया। एक पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण सेम है एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब इन दोनों समीकरणों से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चुनेंगे, फिर उसे बैठाएंगे, देखते हैं कि ये संगत आता है कि नहीं। अगर संगत आ गया तो इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इसे। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब देखिए पहले समीकरण एक क्या है हमारा, x प्लस वाई। अब जो 5 RHS में है उसको क्या करेगा, हम LHS में लेके चले आएंगे। तो LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 भी सेम हो जाएगा, x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। अब चलिए इसको हम चुनते हैं। तो हमारा a1 क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कल भी बता रखा था, जो x का गुणक होगा वो हमारा a1 हो जाएगा, y का गुणक b1 हो जाएगा और c का गुणक, यहाँ पर अचर राशि जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है x के गुणक में। और a2 हमारा क्या है, a2 भी सेम है। इसी प्रकार b1 बराबर क्या है हमारा, 1 है और b2 बराबर भी क्या है, 1 है। अब c1 बराबर हमारा क्या है, -5 और c2 बराबर क्या है, -5। अब तीनों मानों को हम बैठाते हैं। चलिए तो हमारा क्या है उसका सूत्र, a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो चलिए a1 का मान हमारा क्या है, 1 और a2 का मान भी क्या है, 1। चलिए बैठा दिए। b1 का मान भी 1, b2 का मान भी 1 और c1 का मान -5 है, c2 का मान -5। तो ये दोनों कट गया एक बार में, ऊपर 1 नीचे 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। मतलब तीनों हमारा बराबर आ गया। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों मान बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यह संगत है। अब बोल रहा है सवाल कि अगर संगत है तो इसे हम ग्राफीय विधि से दिखाएं। तो चलिए हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं। चलिए पहले इसका मान निकालें तब तो ग्राफ खींचेंगे। चले पहले हम समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण हमारा एक क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 तो है एक। अब इससे हम क्या करेंगे, मान अपना निकालेंगे। चलिए यदि x बराबर हम 5 ले ले तो देखते हैं क्या आता है। या x बराबर,
चलिए पहले जीरो ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का मान 0 प्लस वाई का वाई ऐसे ही रह जाएगा प्लस 5, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, अपना चार्ट तैयार करेंगे, एक्स वाई। एक्स का मान 0 रखे तो वाई का मान हमारा कितना आएगा, आ गया 5 लिखते। चलिए अब क्या करेंगे हम, फिर एक्स का मान या वाई का मान कोई एक रखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चले, यदि हम y बराबर 2 ले तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण एक यही तो है। अब इसमें बोल रहा है कि x का मान हम कुछ नहीं रखे, y का मान क्या रखे हैं 2 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और LHS का जो 2 है RHS में क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इधर प्लस है उधर माइनस हो जाता है। तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो अगर हम, चलिए यहाँ पर चार्ट पर देखिए लिखते हैं, अगर x का y का मान हम क्या रखे हैं 2, तो x का मान हमारा कितना आ गया 3। समीकरण 1 से चार्ट नंबर 1 हमारा तैयार हो गया। अब हम चार्ट नंबर 2 तैयार करेंगे समीकरण 2 से। चले लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 भी हमारा सेम ही है, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 में तो कोई अंतर है नहीं। तो अगर हम हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2। अब चाहे तो इसे समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किताब में तो वही दे रखा है। तो हम तो 2 से चारों तरफ कॉमन लिए हैं, वही समीकरण ले लिए। आप चाहे तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 भी लिखेंगे, मान हमारा सेम आएगा। तो चलिए यदि अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें x बराबर 3 रख रहे हैं, देखते हैं 1 पर 3 रखने पर क्या आ रहा है भाई। तो हमारा x की जगह पर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अभी हम चार्ट नंबर दूसरा बनाएंगे चार्ट हम। तो ये हो गया एक्स वाई। अब एक्स का मान हम कितना रखे हैं 3, तो वाई का मान कितना आ गया 2। अब चलिए फिर हम क्या करेंगे, पुनः यदि y बराबर हम 0 रख रहे हैं, देख रहे क्या आ रहा है 0 लेने पर या चाहे रखने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा x का मान ज्यों का त्यों लिखेंगे x, क्योंकि y का मान क्या है 0, तो y का मान 0 रख दिए बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 5। तो अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रख रहे हैं, तो x का मान क्या आ रहा है 5। अब इन मानों को क्या करेंगे हम, ग्राफ के कॉपी पर ग्राफी विधि से दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको ग्राफ पे दिखा रहे हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का चौथा का सवाल नंबर पहला है। चलिए हमारा पहला चार्ट क्या है, पहले हम अपना चार्ट लिख ले रहे हैं यहाँ पर। ऐसे तो ये चार्ट यहाँ पर इसको इस पेज पर लिखा जाता है, लेकिन हम बस यहीं पर लिख ले रहे हैं। आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप लोग जो भी लिखना यहाँ पर लिखना, फिगर हम बनाना, चार्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए हमारा क्या है ये, हमारा हो जाएगा एक्स वाई। तो एक्स का मान हम 0 है, वाई का मान 5, एक्स का मान 3, वाई का मान, तो ये किससे मिला है हमें समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से क्या मिला है हमें, तो लगे हाथ इसको भी लिख ले, एक्स वाई। तो एक्स का मान हम क्या रखे हैं 3, तो वाई का मान 2 आया है, एक्स का मान 5, तो वाई का मान 0। अब क्या करेंगे, इन मानों के द्वारा हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसमें कितना अधिक है। तो मतलब एक्स हमारा मैक्सिमम, एक्स का मैक्सिमम नंबर कितना है, तो एक्स का मैक्सिमम नंबर हमारा 5 है और वाई का भी 5 ही है। तो चलिए ग्राफ उसी हिसाब से खींचते हैं हम। चलिए ये हमारा हो गया, फिर ये हमारा हो गया एक्स
ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये हमारा हो गया वाई, ये अब से वाई रिवर्स बोले, वाई डैश बोले, ये हमारा मूल बिंदु क्या हो गया ओ। तो चलिए पहले हम इसको, एक हो गया ये दिया गया एक्स अक्ष का मान है। अब वाई अक्ष का भी मान हम लिख ले रहे हैं पहले, 1 2 -3। अब देखिए हम पहले समीकरण 1 में चलते हैं। बोला कि x का मान 0 तो y का मान 5, मतलब x का मान 0, y का मान 5। चलिए y का मान 5 पाइए, ये हमारा क्या आ गया, x का मान 0, y का मान 5। फिर बोल रहा है x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 2, ये वहाँ पर x का मान 3 तो y का मान 2। अब क्या करेंगे कि इसे हम एक स्केल के द्वारा मिला देंगे। मिला दिए। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का लिखेंगे, दूसरे चार्ट का मान। दूसरा का देखिए क्या बोल रहा है, x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान, सॉरी x का मान यहाँ पर 3 है तो y का मान 2, मतलब 3 और 2 इसी पर है। और x का मान 5 तो y का मान 0। तो चलिए x का मान 5 तो y का मान 0, मतलब एक हमारा क्या हो गया, ये हो गया। x का मान 5 तो y का मान 0। अब देखिए मिलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही एक रेखा है, इसका मतलब कि ये संगत रेखा है, हमारा दोनों मान क्या हो गया, एक ही रेखा पर आ गया। संगत का यही पहचान है ना, तो दोनों एक ही पर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या संगत हो गया। अब सवाल नंबर हम चौथा का दूसरा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर चौथा का दूसरा, तो चौथा का दूसरा सवाल नंबर दे रखा है कितना, हमारा x माइनस वाई बराबर 8, और यह समीकरण हमारा क्या हो गया 1, और ये समीकरण 2 है 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इसे हम हल करके पहले देख रहे हैं ये संगत है या असंगत है। तो चलिए यहाँ पर तो कुछ कॉमन लेने जो है नहीं, हम कॉमन लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 अपना चुन लेंगे, b1 b2 और c1 c2। तो हमारा समीकरण 1 से a1 के हो जाएगा और समीकरण 2 से a2 हो जाएगा। तो a1 हमारा 1 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1, अब b2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -8, और c2 बराबर -16। अब यहाँ पर माइनस इसलिए लिखे हैं कि अगर इस 8 हुआ इधर लाएंगे LHS में तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वही हमारा c का मान होगा। इस 16 को LHS में लाएंगे तो वही हमारा c का मान होगा जो कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, इसलिए हम यहाँ पर -8 और -16 लिखे हैं। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, तो हो जाएगा a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2। अब देखिए a1 का मान हमारा क्या है 1 है, a2 का मान क्या है 3 बराबर b1 का मान -1, b2 का मान -3, और c1 का मान -8, c2 का मान -16। चलिए माइनस माइनस कट गया, 8 दूना 16, माइनस माइनस कट गया, हमारा क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ हमारा a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2। इसका मतलब क्या है, ये संगत नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि यह संगत नहीं है, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि यह असंगत है। आप यह इसे संगत नहीं है लिखिए चाहे असंगत है, बात एक ही है। तो इसका तो ग्राफ खींचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये संगत जब है ही नहीं तो ग्राफ ही नहीं बनाना है। अब सवाल नंबर हम चौथा का तीसरे की तरफ चल रहे हैं। तो पहले एक्सरसाइज लिख ले, एक्सरसाइज 3.2
2 का सवाल नंबर 4 का तीसरा। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 का तीसरा दिया है हमारा पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण हम 2 मान ले रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में हम मान रख के देखेंगे A1 A2 चुन के कि हमारा किस पोजीशन में आ रहा है, संगत आ रहा है या असंगत आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम A1 A2 चुने, तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारा क्या हो जाएगा 2, A2 बराबर क्या हो जाएगा 4, B1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और B2 बराबर -2, C1 बराबर हमारा हो जाएगा -6 और C2 बराबर -4। अब इन मानों को चलिए पुट करते हैं, तो हो जाएगा A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2। अब देखिए मान रख देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। A1 का मान हमारा क्या है 2 बट्टा में A2 का मान क्या है 4 बराबर B1 का मान 1, B2 का मान -2, C1 का -6 -4। अब चलिए कटाइए, तो ये तो हमारा कट जाएगा, 2 3 6 2 दूना 4, 2 1 में 2 2 दूनी 4, हमारा क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/-2 बराबर 3/2। तो हमारा ये क्या हो गया A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2। तो इसमें देखिए A1 बट्टा A2 का मान हमारा क्या आया है 1/2, B1 बट्टा B2 का मान 1/-2 आया है। तो ये दोनों मान तो बराबर हमारा है नहीं, और C1 बट्टा C2 का मान 3/2 आया है। मतलब कि A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। मतलब क्या है कि यह असंगत है, क्योंकि यह प्रतिच्छेदी रेखा का है पहचान। तो यह क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी नहीं है, प्रतिच्छेदी ही संगत होता है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह संगत है। हम असंगत किसको बोलते हैं, जो समानांतर रेखाएं होती है, जो समानांतर रेखाएं होती है वो हमारी असंगत रेखाएं होती है। हाँ, असंगत रेखाएं। संगत कौन होता है, जो समपाती होता है और प्रतिच्छेदी होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी है। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 का मान ही क्या होता है, क्या है, यह प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। अब ये संगत है तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करके चलिए हम पहले समीकरण 1 से पहला अपना चार्ट तैयार कर रहे हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए हम पहला अपना चार्ट तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यदि हम x बराबर 2 ले लें तो x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 हो जाएगा ना, प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर -6, तो इधर आएगा तो +6, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ये सब हमारा, चलिए अब पहला चार्ट हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। तो चलिए पहला चार्ट हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा x y। तो x का मान हम कितना रखे हैं 2, तो y का मान कितना आ गया 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर मान रखेंगे। तो हम यहाँ पर पुनः क्या रखेंगे हम, चलिए देखते हैं। यदि चलिए इस बार y का मान रख ले, इसलिए y बराबर हम क्या रखें, y का मान अगर हम 3 रख रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पर y का मान हम 4 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा 2x बराबर 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो -2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम
2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि LHS का माइनस RHS में आता है तो प्लस हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा ना। 2 में 2 से भागा देंगे, 1 बार में जाएगा। अभी देखिए चार्ट में हम यहाँ पर y का मान कितना रखे हैं 4, तो x का मान कितना आ गया 1। ये एक समीकरण 1 से हमारा चार्ट बन गया। अब समीकरण 2 से हम चार्ट बनाएंगे, फिर से हम ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए अब समीकरण हम 2 को ले रहे हैं, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण हमारा क्या दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चलिए यदि x बराबर, चलिए कुछ भी मान रख लीजिए, तो x बराबर हम क्या रख रहे हैं इस बार, x बराबर इस बार हम 0 रख रहे हैं, x का मान 0 ले रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हो जाएगा 4 गुना 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 में 0 शून्य गुना करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर, अब LHS का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 4। y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। y से क्या हो जाएगा 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा y का मान -2। अब चलिए यहाँ पर हमारा चार्ट दूसरा है, अब x का मान हम क्या रखें 0, तो y का मान कितना आ गया हमारा -2। अब फिर पुनः रखेंगे कोई मान एक, फिर पुनः x बराबर हम 4 इस बार रख रहे हैं, 4 लेने x, हम x नहीं इस बार y बराबर 4 रख रहे हैं। चलिए y बराबर 4 ले रहे हैं, 4 लेने पर, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। तो 4x माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि y का मान हमने 4 मान रखा है, माइनस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा 4x माइनस 8 माइनस 4 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 4 12, अब 12 का चिन्ह क्या होगा माइनस, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 12। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12/4, 3 बार में कट गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3। तो अगर हम y का मान 4 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इन दोनों चार्ट को हम क्या करेंगे ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए पहले हम ग्राफ पर दोनों अपना चार्ट लिख ले रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का चौथा सवाल का 3 नंबर, इसमें हमारा समीकरण एक का चार्ट क्या है, समीकरण 1 का चार्ट हमारा है समीकरण 1 का है x का मान 2 y का मान 2 x का मान 1 y का मान 4। तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है हमारा आपके सामने ही है, क्या हो जाएगा x का मान हमारा 0 रखे हैं तो y का मान -2 आ रहा है, x का मान x का मान 0 तो y का मान -2 है, x का मान 3 हो तो y का मान 4 आया है। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्राफ पे चलेंगे। चलिए ग्राफ पे चलते हैं। ये क्या हो गया हमारा x, हमारा x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, 2 इधर हो जाएगा -1 -2 -3,
इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही काफ़ी है। चलिए अब देखिए हम इस मान को चलते हैं। बोल रहा है पहला समीकरण से कि x का मान, अब चाहे तो समीकरण 2 का चार्ट भी पहले चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 1 में दे रहा है अगर x का मान 2 है तो y का मान भी 2 है। चलिए x पर 2 है और y पर 2 आई है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बूंदी दे दिए, हमारा हो गया 2 और 2। फिर पुनः ये बोला x का मान 1 तो y का मान 4। चलिए x का मान 1 तो y का मान कितना हो गया 4। x का मान 1 तो y का मान 4। अब इस ग्राफ को क्या करेंगे हम, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए और फिर समीकरण 2 चलिए x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2, ये क्या हो गया हमारा, x का मान 0 y का मान -2। और x का मान 3 y का मान 4, तो x का मान 3 y का मान 4, x का मान 3 y का मान 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, मिला देंगे। ये क्या हो गया हमारा ग्राफ हो गया। अगर इसमें कोई पूछे कि x y का मान क्या है तो जो कटान बिंदु होगा वही हमारा क्या होगा, मान होगा। x का मान 2 और y का मान 2। आप चाहें तो लिख सकते हैं x = 2 और y = 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो गया। अब सवाल नंबर हम अगला बना रहे हैं। चौथा का चौथा, ठीक है। चौथा का चौथा हमारा सवाल दे रखा है 2x - 2y - 2 बराबर 0। और एक समीकरण है हमारा 4x - 4y - 5 बराबर 0। देखते हैं पहले ये संगत है या असंगत है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। चलिए अब सबसे पहले हम a1 a2 चुनेंगे। तो हमारा a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 4, b1 बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा चिन्ह सहित, b2 बराबर -4, c1 बराबर -2 और c2 बराबर -5। चलिए अब इन मानों को हम पुट करते हैं तो हो जाएगा a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2। तो a1 का मान क्या है 2 बट्टा में 4 बराबर -2 बट्टा -4, b1 बट्टा b2 का मान बराबर -2 बट्टा में -5, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 1 2 1 2। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2 बट्टा में 5। ये तो कटेगा नहीं, तो हमारा क्या हो गया मान a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2। तो जब ये हमारा तीनों बराबर नहीं है या प्रतिच्छेदी नहीं है तो ये हमारा समानांतर रेखा हो जाएगा, क्योंकि समानांतर रेखा में क्या होती है असंगत रेखाएं होती है। तो इसको क्या लिखेगा हम, इसलिए यह असंगत है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि सवाल में पहले ही बोल रखा है कि जो असंगत है उसे ग्राफ पर नहीं चलना है, सिर्फ जो संगत है उसे ही ग्राफ पर चलना है। तो हमने सवाल नंबर चौथा का 4 बनाया जिसमें से 2 संगत है 2 असंगत है, तो हम उसको तो संगत को ग्राफ पे चले, जो संगत नहीं है उसे हम नहीं चले। अब चलिए हम सवाल नंबर 5 बना रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 5। चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। आप लोग भी सवाल को पहले 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि सवाल में ही सब कुछ रहता है। ध्यान से सवाल को पढ़िए, सवाल आधा खुद समझ में आ जाएगा। देखिए बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
मतलब आयताकार रहेगा तो चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा रहेगा, ये तो पहले से पता है। तो जो चौड़ाई है उससे लंबाई 4 मीटर अधिक है, और इन दोनों जो हमारा आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। तो बोला है बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बाग की अपना लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो चलिए, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा y मीटर। चलिए x y मान लिए। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है। प्रश्न से लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब अधिक क्या है लंबाई है। तो क्या करेंगे हम चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इधर का RHS का y प्लस में है तो LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोला आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो लिखिए बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो जो परिमाप का सूत्र है उसमें 2 से भागा दे दीजिए। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा में 2 बराबर कितना है 36। चलिए करा दीजिए। तो क्या आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 36। अब देखिए हम लंबाई किसको मान रखे हैं x को, और चौड़ाई किसको माने हैं y को। दोनों को अर्धपरिमाप कितना है अर्धपरिमाप 36 है। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमारा समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण 2। अब देखिए हमारा y ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा ऐसे ही कट जाएगा। तो ये क्या हो गया x 2x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 2, इसलिए x बराबर 20। मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारा आयताकार बाग है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। चलो चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान क्या है हमारा 20 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर का प्लस इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -16 कट गया बराबर 16। मतलब कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा ना। इधर का 20 है, इधर का प्लस इधर आया तो -20 हो गया। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले का चिन्ह बैठाते हैं। तो 20 में से 4 गया 16 बचा। अब 20 का हमारा चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस रख दिया, इधर का माइनस इधर का माइनस कट गया y बराबर 16। इसका मतलब यह हुआ कि आयताकार बाग की लंबाई हमारी कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। चलिए यहीं पर लिख रहे हैं, इसलिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 5 का आंसर। अब इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 6 और 7 दोनों हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए अगर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद।